हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित। आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे हो, इसी उम्मीद के साथ आज अपनी श्रृंखला का नवा पार्ट, जो इसका 9th पार्ट है, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट का, जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगे, आपकी तैयारी में आपकी मदद करेंगे। कहाँ तक धरातल पे सच्चाई है। पढ़ाई सब करते हैं, सब कहते हैं कि हमने पूरा तैयार कर रखा है, सब हमको आता है, लेकिन समस्या कहाँ हो जाती है जब हम प्रैक्टिस सेट नहीं करते हैं। हमें पता होता है, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ भैया हमको सब कुछ मालूम है, हमने सब पढ़ लिया है, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में जा कर के सारा माथा चकरा जाता है। इसी वजह से चकरा जाता है क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट नहीं देखते हैं, हम धरातल की सच्चाई से दूर रहते हैं और अपनी तैयारियों को परखते नहीं हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले सबसे ब्रह्मास्त्र तरीका क्या होता है कि आप अपनी तैयारी को परख के ज़रूर जाएं। जो आप देखते हैं मिसाइल परीक्षण होता है, परमाणु परीक्षण होता है, कुछ भी होता है, वो किस लिए होता है? वो इसलिए थोड़ी नहीं होता है कि जब लास्ट मोमेंट आएगा तो हम उसको परीक्षण करेंगे और उसको छोड़ देंगे दुश्मन के ऊपर और सबको तबाह कर देगा। ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए फेल हो गया तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट होता है आपका कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आप परमाणु बम ना छोड़ें, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें अपने आप पे कि हाँ कितना ताकतवर है आपका परमाणु बम। ठीक है, आइए सारी बातों को छोड़ करके अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है। और आज के सेशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे यूथ पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट से ली गई है। आपको बार बार मैं बता चुका हूँ। आइए शुरू करते हैं सारी चीज़ों को कि आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, इसको देखिए और कहाँ पर आपका गलत है, क्या सही है, सारी चीज़ों को जरूर मेजरमेंट कीजिए, उसके बाद ही पेपर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा कोशिकांग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? ये पूछ रहा है कौन सा कोशिकांग जो है वो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्म या फिर प्लास्टिड। तो इसमें से कौन सा आपका जो है वो किससे संबंधित है? कोशिकांग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से। तो जो आपका प्लाज्म होता है यही आपका किससे संबंधित होता है? कोशिकांग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से। ठीक है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना तो प्लास्टिड होता है, ना तो लाइजोसोम होता है। समझ रहे हैं? अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला, सूची में आपका जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर, हाइपो। इधर आपका क्या है? टिन, निकेल, सोडियम और क्लोरीन है। तो आपको ये बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है कि क्या मिलान करके ये आंसर दिए आपके। अगर जो जिसका जैसे हो उस हिसाब से आप इसको मिलान कीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है? जर्मन सिल्वर जो होता है वो क्या होता है? वो एक प्रकार का निकेल है। समझ गए? जर्मन सिल्वर क्या है? एक प्रकार का निकेल है। सोल्डर क्या होता है? सोल्डर जो होता है वो आपका टिन होता है। ब्लीचिंग पाउडर आप क्या होता है जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो क्लोरीन का काम करता है। और हाइपो लास्ट बचा तो ये हो गया आपका सोडियम। इस हिसाब से मिलाने पे क्या आ रहा है? ए का 2। तो ए का 2 जिसमें हो, इन दोनों में तो है ही नहीं, तो इस ऑप्शन को देखना ही नहीं है। ए का 2 इसमें, ए का 2 इसमें। ठीक है, इससे नहीं मालूम चला क्योंकि दोनों कॉमन है। बी का 1, तो बी का 1 इसमें भी दोनों में कॉमन है, हमें नहीं पता चल पा रहा है। ब्लीचिंग पाउडर सी का 4, सी का 4, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन आपका नहीं है क्योंकि इसमें सी का 3 दिया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी का 4 और डी का 3। ठीक है, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मिट्टी का घड़ा होता है बच्चे, उसमें किसकी वजह से सही रहता है, पानी ठंडा रहता है? वाष्पीकरण की वजह से। किसकी वजह से पानी ठंडा रहता है? वाष्पीकरण की वजह से ठंडा रहता है। ठीक है, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। कौन? रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? रॉकेट किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है? ये है आपका अवोगाद्रो अवधारणा, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण या बर्नौली सिद्धांत। तो जो आपका रॉकेट होता है
रॉकेट हमेशा किस पे काम करता है? संवेग संरक्षण पे काम करता है। किस पे करता है? संवेग संरक्षण पर काम करता है। जो रॉकेट का मैकेनिज्म है वो संवेग संरक्षण पर डिपेंड होता है। ठीक है। सूरदास के गुरु थे माधवाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य या व्यासाचार्य। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। ठीक है। अगला देखिए, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख या अच्छी बातें। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा लोकोक्ति का मतलब हो जाएगा लोक की उक्ति। क्या हो जाएगा? लोक की उक्ति हो जाएगा। इस हिसाब से आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। किसको? स्त्रीलिंग शब्द को। संसार, समुदाय, गौरव, अश्विनी। तो ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है और ये भी पुल्लिंग है। तो बचा आपका कौन सा? अश्विनी। ठीक है। अश्विनी क्या है? आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अगला देखिए, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण मतलब सब एक जैसा है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसमें आपका आंसर नंबर ए सही है। कृष्ण देखने में ही आपको पता चल गया। ये सारी चीज़ें बेटा क्या है? वर्तनी वाले जो शब्द होते हैं वो आपको प्रैक्टिस से आते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को पढ़िए। न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसमें पढ़िए, कहीं भी बुकलेट में पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप पढ़ेंगे आपकी वर्तनी या वर्ड पावर इसी तरीके से सही होती है कि आप मैक्सिमम रीडिंग कीजिए, मैक्सिमम चीज़ों को रीड कीजिए। आपको मालूम चल जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। ये कोई सिखाने वाली चीज़ नहीं है कि आपको कोई वर्तनी सिखा देगा। ये बहुत ब्रॉड एरिया है, समुद्र है, उसमें आपको कूदने वाली बात हो जाएगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कीजिए, पैसेजेस पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक्स पढ़िए, सब आपको मालूम चल जाएगा। शीत का विलोम क्या होगा? ठंड, कृष्ण, गीत या उष्ण। अब जो बच्चा ठंड बोलेगा वो तो बिल्कुल ही गलत बोल देगा। जो जैसा शब्द है उसी के हिसाब से उसका विलोम होगा। तो शीत का विलोम हो जाएगा बेटा उष्ण। क्या हो जाएगा? शीत का विलोम हो जाएगा उष्ण। ठीक। अगला देखो, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, सोमदेव, प्रेमचंद या फिर जयदेव। तो जो गीत गोविंद के लेखक हैं बच्चे वो कौन है? जयदेव हैं। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक या रचनाकार कौन है? जयदेव हैं। अगला देखिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 15 अगस्त, 31 अक्टूबर या फिर 22 मार्च। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम्स में। तो यह है आपका 11 जुलाई। ठीक है। 11 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस GHG क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर आर्सेनिक। तो कृषि क्षेत्र में मीथेन गैस के अलावा जो एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है वो है बेटा नाइट्रस ऑक्साइड। वो क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला देखिए, भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 10, 12, 18 या 25। तो इस समय भारत में कुल 18 क्या है? जैव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ठीक है। अगला देखो, भारतीय कपास अनुसंधान, दाल अनुसंधान, चावल अनुसंधान, गन्ना अनुसंधान, ये सारी चीज़ें आप पढ़ करके जाइएगा। हैदराबाद, हरियाणा, नागपुर या पंजाब। तो ये डायरेक्ट आंसर है, इसमें कुछ आपको डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में है। ठीक है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? कौन सा यूरोपीय देश है? बुल्गारिया, सूडान, बेनिन या फिर घाना। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? तो आपका जो बुल्गारिया है, बुल्गारिया। ठीक है। बुल्गारिया क्या है? एक देश है जो कि यूरोपीय देश है।
राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? सिंपल सी बात है, कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, ये एग्जाम में भी अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये है बेटा हम्पी में। कहाँ पर है? हम्पी में है। ठीक है, अगला देखो, मई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया है? विजय राघवन, अरुण कपूर, हरिरंजन मिश्रा या फिर तरुण कपूर? तो ये किसको किया गया है? तरुण कपूर को किया गया है। ठीक है, अगला देखो, मई 2022 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो 150 रहा है। आप इसके लेटेस्ट करंट पढ़िएगा। ठीक है, आप 2023 वाले करंट पढ़ के जाइएगा। ये चूंकि बुक में दिया है, प्रैक्टिस सेट में दिया है, इसलिए हम इसे करा रहे हैं, अदरवाइज आप इसे इग्नोर करिएगा। ठीक है, ये बस आइडिया मिल जाएगा आपको कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आप करंट पढ़िएगा जनवरी से लेके अभी तक का। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा। इन सब चीज़ों को सिर्फ दिखाया जा रहा है, इस पर बहुत फोकस मत कीजिए क्योंकि बहुत 1 साल पुराना करंट है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी या फिर 22 फरवरी? तो ये मनाया जाता है आपका 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के सेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कल इससे भी अच्छे क्वेश्चन, इससे भी अच्छे क्या उनका लेवल हो सकता थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि हम अभी जो भी करा रहे हैं वो यूथ पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट की बुक है, उससे करा रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया मिल जाए। जिनके पास बुक्स नहीं है या वो दूसरी बुक पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन इस बुक से पढ़ लें और अपनी जो बुक पढ़ रहे हैं उससे भी प्रैक्टिस सेट लगा लें। जहाँ जहाँ से उन्हें एक रिलायबल सोर्स मिले वहाँ से आप प्रैक्टिस करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज का यूज़ कीजिए और अपनी पढ़ाई को और धारदार बना लीजिए। ठीक है, अगर हमारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, हमारी कोशिशें आपके लिए अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। कमेंट्स ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, कमेंट्स हमेशा पॉजिटिव कीजिए। किसी चीज़ में निगेटिव करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। किसी चीज़ में कमी निकालने आप बैठेंगे तो बहुत सारी कमियां होती हैं, हर चीज़ में होती हैं। आप बड़े बड़े चैनल उठा लेंगे तो वहाँ पर भी आपको कमियां ज़रूर मिल जाएंगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए। हमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।